रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। जिन कैलहई नरी पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लहहीन जिन कई नाही, ते नर बर थोरे जग माही। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु राम पुष्प वाटिका में जनकपुर में पहुंचे हैं और अनुज के साथ माली से पूछकर यहाँ वहाँ देखकर फूल चुन रहे हैं। तभी सीता माता गौरी पूजन के लिए आई और उनका भी प्रवेश फुलवारी में हुआ। राम जी कहते हैं कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अत्यंत विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ कभी नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप यूपान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए निप किशोर चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल सित सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुए देख रही हो। लोचन मगराम मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए
मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले। शोभा शिव सुभग दो वीरा, पीत जल जाव शरीरा। मोर पसिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छग छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो भी लो की बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित डोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कई शोभा, सुमेरी पिता पनु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले तो कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके वो बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब काहे सभीता। पुनियाई बेरिया काली, अस कही मन बेसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस इन प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामूर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने।
सखी की यह रहस्य भई वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं। श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, उनका प्रेम बहुत ही बढ़ता जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।